हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, जय गुरु जी। फ्रेंड्स, ये है सुबह 6 बजे का टाइम और सुबह के 6 बजे मैं कर रही थी सोना के लिए दूध गर्म, क्योंकि दूध ठंडा था, फ्रिज में रखा हुआ था और तो इसलिए उसको दूध गर्म करके दे रही थी। सोना रो रही थी दूध के लिए, तो दूध ज़्यादा गर्म हो गया था, ठंडा करके उसको मैंने दे दिया था फिर। और ये सारे जो मैंने कपड़े फैलाए थे आपको दिखाए थे मैंने अपने वीडियो में, तो ये कपड़े जो है ना सूख गए थे सारे। तो सुबह सुबह का ही वक्त था, ये सुबह 6 बजे का। तो मैंने ये सारे कपड़े सबसे पहले उतारे थे, क्योंकि घर में टंगे हुए कपड़े ज़्यादा देर तक अच्छे नहीं लगते, वो तो मजबूरी होती है भाई, कपड़े सुखाने हैं। तो फिर सुबह मैंने ये सारे कपड़े उतार लिए थे। सबसे पहले ये सारे कपड़े उतार करके मैंने सारे सोफ़े की कुर्सी पे जो है ना रख दिए थे, और जो गीले थे वो मैंने बाहर बालकनी में फैला दिए थे। और उसके बाद ये पायदान वगैरह सब झाड़ झूड़ के ना मैंने दोनों गेट खोल लिए थे, और ये एंट्री गेट भी खोल लिया था मैंने। इधर पायदान डाल दिए थे और ये दूध खाली करके मैंने दूध बॉईल कर दिया था, और दूध को खाली करके मैंने लोटे में रख दिया था। और ये जो 2-4 बर्तन होंगे ये धोऊंगी मैं, बर्तनों को, दूध का पतीला, और ये 2-4 बर्तन ही थे बस, आप देख रहे हैं वीडियो में ही। तो क्योंकि मैं रात को ही बर्तन साफ़ कर देती हूँ, तो रात को जूठे बर्तन नहीं रखती मैं। लेकिन ये 2-4 बर्तन फिर भी रह ही जाते हैं, क्योंकि दूध वगैरह के जो निकलते हैं तो वो बर्तन रह जाते हैं, वो फिर सुबह ही धोने पड़ते हैं हमें। क्योंकि वैसे तो हम रात में कोई जूठा बर्तन छोड़ते नहीं है, लेकिन ये दूध का पतीला वगैरह जो है ये सुबह ही धुल पाता है, इसमें दूध रखा रहता है इसलिए। तो बस बर्तन धो के मैंने हैंड टू हैंड लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने कर ली है ये किचन साफ़ सारी, और गैस वैस पे भी कपड़ा मार दिया है। गैस के स्टैंड धो करके मैं इस पर लगा दूँगी। और ये मैं फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ कि मेरा सुबह का रूटीन मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो सुबह का रूटीन आज पहली बार मैंने वीडियो में शायद डाला है, पहले पता नहीं मुझे मैंने किस तरह से डाला है या नहीं डाला, लेकिन आज मैंने आपको दिखा दिया है। और सुबह के 6 बज रहे थे इस टाइम पे, और फिर मैं लगाने लगी हूँ ये यहाँ पे झाड़ू। तो झाड़ू लगा लूँगी, 6:30 हो रहे होंगे शायद, 6 या फिर 6:20 ऐसे कुछ हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी फिर झाड़ू। ये झाड़ू निकाल लिया है मैंने, सारे में झाड़ू निकाल लूँगी। तो सारे में झाड़ू निकाल के फिर लगाऊँगी मैं पोछा फ्रेंड्स, पोछा लगाऊंगी मैं। और सोना के पापा अभी सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं अभी और मैं काम कर रही हूँ। जब तक सोना का टाइम होगा इतने मैं काम करके जल्दी से नहाऊंगी, क्योंकि सोना के लिए बनाना है टिफ़िन। तो 7 बजे तक, 7:30 बजे तक तो सोना को भी उठाना पड़ता है मुझे, और वो उठती नहीं है तो उसको टाइम लगता है उठाने में। तो झाड़ू लग चुकी है फ्रेंड्स, और झाड़ू लगने के बाद ही मैं लगा लूँगी पोछा। तो सारे में मैंने पोछा लगा लूँगी, मतलब सब मैं पोछा लगा दूँगी। और सीढ़ियों का जो है ना मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मेरा ट्राइपॉड वगैरह वो मतलब इतना बड़ा नहीं है कि दिख जाए। तो उसके बाद मैं पोछा लगाने के बाद नहा कर मैं आ गई थी किचन में सोना के लिए डब्बा बनाने के लिए। तो मैंने अभी थोड़ा सा ही आटा लिया है सिर्फ सोना के लायक। तो मैंने अभी इकट्ठा आटा नहीं गूँधा था, क्योंकि सोना को लेट हो जाता है इसीलिए। और 7 बज गए थे, मैं नहा के आ चुकी थी। तो मैंने जो है फटाफट से सोना के लिए 2 आलू फटाफट से कट करके और आलू की भुजिया बना दी थी, क्योंकि अगर मैं कट्ठी सब्ज़ी बनाने बैठती तो मुझे आधा घंटा चला जाता सब्ज़ी बनाने में, और सोना को मतलब रेडी करने में ना बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अभी उसे उठाने, मैं बार बार ऐसे कैमरे के पास से जा रही हूँ, मैं उसको उठाने ही जा रही हूँ, बार बार उसे आवाज़ लगा लगा के उठा के आती हूँ, और लेकिन वो फिर सो जाती है। उसके पापा को बोल के आती हूँ कि उठाओ इसको, तो बार बार वो भी उठाते हैं और वो खुद भी सो जाते हैं। तो इसलिए मुझे बार बार कैमरे के पास से जाना पड़ रहा था, और मैं उसे उठाने ही जा रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने बना दिए थे ये आलू भुजिया, और उसके बाद ये पराठे बना दूँगी मैं। उसके लिए सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊँगी मैं अभी, क्योंकि सिर्फ सोना का डब्बा पैक कर रही हूँ अभी मैं। तो सोना का डब्बा पैक करने के बाद, सॉरी डब्बा पैक नहीं करूँगी अभी, मैं पराठे बनाऊँगी। और पराठे बना के उसका खाना ठंडा करके उसके बाद मैं डब्बे में डालती हूँ। तो खाना बना के छोड़ दूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं सोना को रेडी करूँगी, उसको नहलाऊँगी, उसको तैयार करूँगी। क्योंकि वो तैयार करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, उसको आधा घंटा चला जाता है उसको तैयार करने में, क्योंकि वो होती नहीं है, उठने में इतना टाइम लगाती है। उसको पहले 1 बोतल दूध देती हूँ, फिर दूध पी के उसके बाद वो उठती है, बहुत देर में उठती है, मतलब आधा घंटा लगा लेती है उठते 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 उठते, बहुत देर हो जाती है उसको उठाते उठाते। तो बस यहाँ पे ये बन गया मेरा सोना का खाना। और उसके बाद ये सोना को मैंने नहला के और ये तैयार कर दिया था, और बालों में कर रही हूँ मैं कंघी, तो करवा नहीं रही थी।
तो मतलब नखरे कर रही थी। तो लेकिन पकड़ पकड़ के उसको मैं कंघी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला था बस उसका, क्योंकि मुझे अभी डब्बा भी पैक करना था। तो बस यहाँ पे मैंने सोना को रेडी कर दिया है और अब डाल दी है मैंने सोना के डब्बे में ये आलू भुजिया। सोना का लंच पैक कर रही हूँ मैं तो। और ये खीरे काट रही हूँ फ्रेंड्स मैं सोना के लिए, क्योंकि सोना को ना खीरा बहुत पसंद है। और ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे खीरे मैं देख कर लाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कच्चे कच्चे खीरे थे, तो इसलिए मैं ले आई थी। तो इसलिए मैंने ये 2 कट करके उसको दे दिए हैं डब्बी में। और ये नींबू निचोड़ रही थी, नींबू बहुत टाइट था तो निचोड़ नहीं रहा था। इस टाइम मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये नींबू निचोड़ क्यों नहीं रहा, रस क्यों नहीं निकल रहा इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा कैड़ा नींबू था, नहीं रस निकला उसके अंदर, फिर भी मैंने डाल दिया। और ये मेरे पास फ्रेंड्स फॉइल पेपर ख़त्म हो गया था, तो मैंने न्यूज़पेपर में ही परांठे लपेट के और सोना का डब्बा पैक कर दिया था। और ये बोतल दे दी है उसको पानी की, उसका थर्मस है ये, ठंडा पानी मैं डाल देती हूँ उसकी बोतल में ताकि ठंडा रहे। और फिर सोना चली गई थी, तो उसके बाद उसके पापा उसको छोड़ने चले गए थे और मैं यहाँ पे इनके लिए डब्बा तैयार करने के लिए लग गई हूँ। तो मैं उनके लिए बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी निकाल ली है और आलू गोभी को कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ ये सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैं आलू गोभी की किस तरह से बनाती हूँ, एक तरीका तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, और भी तरीके से मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। पर ये अभी न्यू गोभी आई है तो मैंने ये अभी किस तरह से बनाई थी। और सुबह जल्दी का टाइम था इस वजह से भी। और मैंने ये चाय बनाने रख दी है इनके लिए, इलायची और अदरक मैंने उनकी चाय में कूट के डाल दी है। तो ये चाय बना रही हूँ मैं इनके लिए, ये आ गए थे और इनको चाय बना के दूंगी। और ये मैंने ना आलू गोभी जो है जीरा डाल के, और उसके बाद जीरा और राई डाली थी मैंने उसमें। तो उसके बाद मैंने ये आलू गोभी उसमें डाल के छोड़ दिए थे और थोड़ी देर भूने थे। और उसमें फिर डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद फिर ढक दिए थे और ढक के थोड़ी देर पकने दूंगी मैं। तब तक मैंने काट लिए हैं यहाँ पे टमाटर, अदरक कद्दूकस कर लूँगी और हरी मिर्च को कट कर लिया है मैंने। फिर उसके बाद ये थोड़े से पक जाएंगे तब इन्हें चला के अच्छे से, थोड़े से आलू पक जाएंगे उसके बाद में, थोड़ी सब्ज़ी पक जानी चाहिए आपकी अच्छे से। तो पूरी तरह नहीं पकने चाहिए, थोड़े कच्चे रहने चाहिए, थोड़ी पक जानी चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इनमें मसाले डाल दूँगी, ये डेली रूटीन के जो मसाले होते हैं वो सब। और थोड़ी सी मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स, नहीं ख़त्म नहीं हुआ था, मुझे निकालना था, रखा हुआ था तो, लेकिन मैं निकाल नहीं पाई। तो फिर मैंने काली मिर्ची पाउडर डाला था इसमें और बाकी वो सब मसाले डाल दिए थे। फिर टमाटर वमाटर सब डाल के मिला दिया, दिखा दी है आपको सब्ज़ी कैसे बनी है। फिर ऊपर से डाल दिया था मैंने इसमें यह हरा धनिया, और हरे धनिया को डाल करके मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और फिर मैं बनाए थे इनके लिए परांठे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनके जाने के बाद ये जा चुके हैं। उसके बाद मैंने ये सब जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ किए हैं। और उसके बाद मैं दोबारा से ये गैस चूल्हा जो है फिर से एक बार साफ़ कर लूँगी, कपड़ा वपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, स्टैंड वगैरह सब धो के सब लगा दूँगी। और ये तवा जो है ना पराठे बनाते बनाते चिकना सा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको गिट्टी से ना रगड़ रही थी। और आपके पास ईंट की गिट्टी नहीं है तो आप दिए से भी रगड़ सकते हो, जो दिवाली में हम दिए जलाते हैं ना वही वाले दिए, तो मैं उसी से रगड़ रही थी। तो ये सब बर्तन मेरे धुल चुके हैं और धुल के मैं हैंड टू हैंड इन्हें लगा दूँगी। और उसके बाद जो है ना ये सारे साफ वाफ करके गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ करके उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। मैंने अभी पूजा नहीं करी थी, और इन सबको भेज करके जब फ्री हो जाती हूँ एकदम से, पूजा मैं तभी करती हूँ, ऐसे नहीं करती। नहा तो ली थी मैं, लेकिन पर मैंने पूजा नहीं करी थी, क्योंकि पूजा इसलिए नहीं करती हूँ, सुबह इतना काम हो जाता है, इनको भेजना, गुड़िया को भेजना, ये सब काम हो जाता है। फिर किचन फैली रहती है, फिर रूम भी फैला रहता है अंदर वाला, तो इसलिए सब समेट करके उसके बाद में मैं जो है ना पूजा करती हूँ। तो इसके बाद मैं ये चले गए थे फ्रेंड्स, और इनके जाने के बाद ही फिर मैंने सब कर लिया था। और उसके बाद मैंने की थी फिर पूजा। और ये दोपहर का वक्त है फ्रेंड्स, दोपहर में आ गई थी हमारे यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश। फ्रेंड्स राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अंजू कश्यप चैनल में आपका स्वागत है।
और फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, मतलब शाम के 6:30 हो गए हैं और मैं अभी क्या मतलब बहुत कब सोई थी मैं सो गई थी, शायद सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। और टाइम तो मुझे पता नहीं मैं कितने बजे सो गई थी, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी तो बहुत तेज़ की नींद आ गई थी मुझे। और अभी जो है मुझे सोना ने उठाया है तो उठ गई मैं, क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया और कितना नहीं हुआ है। वो तो सोना ने मुझे उठाया था, सोना पहले से सो गई थी तो इसलिए सोना उठ गई थी, तो सोना ने उठाया था मुझे, फिर मैं उठ गई और देखा तो फिर 6:30 हो रहे थे और अभी 6:30 ही हो रहे हैं। अभी उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले। और तो अब जाऊँगी मैं फ्रेंड्स, बस थोड़े से बर्तन है मेरे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से 2-4 बर्तन, तो थोड़े से बर्तन साफ़ करूँगी जाके। और दूध बॉईल होने के लिए रख के आ गई हूँ गैस पे, सिम गैस पे रखा हुआ है, अभी रख कर आई हूँ। और खाने में देखती हूँ अभी मैं क्या बनाऊँगी, क्योंकि मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी वो मेरी अभी रखी है। और अब क्या बनाऊँगी, अब मैं जाके देखती हूँ अभी क्या बनाना है मुझे, अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या बनाऊँगी अभी मैं। तो रोटी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि पराठे सुबह खाए थे, तो इसलिए जो है ना मन नहीं कर रहा रोटी वोटी का। तो ये यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने, दूध बॉयल हो रहा है, तो दूध बॉयल हो रहा है। और अब बस बर्तन साफ कर लूँगी मैं। और हाँ फ्रेंड्स, वो मेरे कपड़े भी पड़े हैं वहाँ पे फोल्ड होने के लिए, मैंने कल धोए थे जो, दिख रहे होंगे आपको। तो अभी मैं कपड़े भी फोल्ड करूँगी, अब कपड़े फोल्ड करूँगी, पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है ना कपड़े फोल्ड करूँगी और देखूँगी क्या बनाऊँगी मैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे मैं क्या बनाऊँगी, पर रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और सुबह हमने पराठे वगैरह, अभी दोपहर में हमने पराठे वगैरह खाए थे, गोभी की सब्ज़ी के साथ पराठे, दही वही ये सब खाया था हमने दोपहर में। तो हाँ, दोपहर में हमने वो कल वाली भिंडी की सब्ज़ी भी थी जो चांदनी लेके आई थी, तो वो भी खाई थी, और साथ में चटनी भी थी जो मैंने कल रात को बनाई थी। और मैंने जो आज सुबह गोभी आलू बनाए थे वो थे, दोपहर में हमने ये खाया था, और साथ में था मीठा दही। तो ये हमने आज दोपहर में लंच किया था। और नाश्ता कर रहा था सुबह मैंने वही दूध बिस्किट। और उसके बाद जो है ना, अब तो मैं चावल बनाऊंगी क्योंकि रोटी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और शायद ये भी नहीं खाएंगे आज तो रोटी, क्योंकि इनको भी आज इन्होंने भी ये भी पराठे ले गए थे आज तो, क्योंकि वैसे रोज़ ये रोटी ले जाना पसंद करते हैं, पर आज ये भी पराठे लेके गए थे। ये रोज़ पराठे नहीं खाते हैं क्योंकि वैसे तो खा लेते हैं, लेकिन गर्मी में पराठे ना खाए नहीं जाते, कम खाए जाते हैं, लेकिन अब तो खाए जाएंगे। अब सर्दी आ रही है आगे, तो आगे तो पराठे ज़्यादा अच्छे लगेंगे भाई, अलग अलग तरीके के पराठे। अब तो सर्दियों में पराठों का भी मज़ा आता है, आलू के पराठे, मूली के पराठे, और गोभी के, पत्ता गोभी के, पालक के, बथुए के, मेथी के, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, मटर के पराठे, सब चीज़ के पराठे खाओ। मतलब सर्दियों में सब्जियां इतनी ज़्यादा आती हैं ना कि मतलब सर्दियों में सब्जियां खाने का भी मज़ा आता है और पराठे खाने का भी मज़ा सर्दियों में ही है। तो इसलिए अब सर्दियों में पराठे मेरे यहाँ शायद बहुत बनेंगे, क्योंकि मैं सर्दियों में पराठे ज़्यादा बनाती हूँ, गर्मियों में मैं बहुत कम पराठे बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में नहीं खाए जाते पराठे, क्योंकि सिंपल पराठे, भरवा जो पराठे होते हैं वो खाए जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो सिंपल होते हैं ना वो तो बिल्कुल नहीं खाए जाते गर्मियों में। मैं नहीं खा सकती, मुझसे नहीं खाए जाते गर्मियों में ज़्यादा पराठे। और ये भी नहीं खाते हैं, मैंने देखा है इनको, ये भी पराठे खाना, अगर इनको लगातार पराठे बना के देती हूँ तो ये भी नहीं खाते पराठे, तो इसलिए ये कंटिन्यू रोटी लेकर जाते हैं अपने डब्बे में। और आज ये पराठे लेके गए हैं तो शाम को ये भी रोटी नहीं खाएंगे, तो इसलिए आज मैं चावल ही बनाऊंगी। वैसे भी मैं शाम को एक टाइम चावल बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबको एक टाइम चावल चाहिए होते हैं, सब खाते हैं हमारे यहाँ एक टाइम चावल। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, हमारे यहाँ एक टाइम चावल ही बनते हैं। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि चावल ही चावल बनेंगे, बस हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि
हमारा मन करता है एक टाइम चावल खाने का। हमने शुरू से खाया ना शादी होने के बाद, तो इसलिए अब हमें आदत पड़ गई है कि भाई हमें एक टाइम चावल चाहिए। अब हमारी मम्मी भी खाती हैं, हमारी मम्मी को तो एक टाइम चावल चाहिए, लेकिन हम एकादशी पे चावल नहीं खाते, तो एकादशी पे हमारे यहाँ चावल नहीं बनते। और कल एकादशी थी, मैं आपको बताना भूल गई थी, कल थी एकादशी, तो कल हमारे यहाँ चावल नहीं बने थे, ना सुबह ना शाम को। एकादशी पे हम चावल खाते ही नहीं हैं, चाहे सुबह रात कुछ भी हो, मतलब एकादशी वाले दिन हम चावल ही नहीं खाते। तो कल भी चावल नहीं खाए थे, तो आज सुबह भी मैंने पराठे बनाए थे, तो आज अब मैं बनाऊंगी चावल। पर चावल कैसे बनाती हूँ मैं ये देखूँगी अभी, मैं किस तरह से क्या बनाऊँगी अभी। तो चलिए अब मैं बर्तन धो लेती हूँ और अपना काम करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद खाने का भी देखूँगी क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलूँगी मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। ये है फ्रेंड शाम का वक्त, और शाम के 7 या 7:30 के आसपास का टाइम था ये। और ये मैं कब कर रही थी, फिर सारे जो कपड़े रखे हुए थे वो फोल्ड, मेरे धुले हुए जो सारे कपड़े रखे थे मैंने वो सारे फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे ये सोना खेल रही है। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने कपड़े वपड़े फोल्ड करने के बाद बनाई थी मैंने ये कढ़ी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ना सिंपल सी कढ़ी बनाई थी, कुछ ज़्यादा ऐसे तामझाम नहीं करा था मैंने, जैसे कढ़ी बनती है ना उस तरीके से नहीं बनाई थी मैंने ये कढ़ी। आपने देखी है मेरी कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ। तो कढ़ी खाने का मन था, मतलब सिंपल सोवर सी कढ़ी बनाई थी, मतलब जीरा और राई में तड़का मार के, हींग में तड़का मार के, और बस बेसन को घोल लिया था। और मैंने पकौड़ियाँ कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा बेसन ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही बेसन था, तो बेसन ख़त्म हो चुका था। तो पकौड़ी की जगह मैंने यहाँ पे इसमें डाली है बूंदी, रायते वाली बूंदी जो होती है ना, वही वाली बूंदी मैंने इसमें डाली है। तो मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से बनी थी। ये देखिए मैंने बूंदी डाली थी, तो ये ऐसी लग रही थी देखने में, तो आप भी डाल सकते हैं बूंदी। अगर आपने नहीं ट्राई की है तो आप ट्राई करके देखना एक बार, बहुत अच्छी बनती है ये वाली कढ़ी भी। और यहाँ पे ये मैं करा रही हूँ सोना को होमवर्क। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि बारिश होने के कारण नेट नहीं आ रहा था, इस वजह से वीडियो आज बहुत ज़्यादा लेट आएगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो देख लेना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी।